दोस्तों, पिछले दिनों मुझे कई फ़ोन आए। मेरे से पूछा गया कि डॉक्टर साहब, ये भारतीय पंचरत्न पार्टी का सच क्या है? व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों ने भ्रम फैला रखा है। आप बताइए ना, यदि आप कुछ जानते हैं तो। मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। और मुझे लगा भी कि लोगों को इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। बंधुओं, ये अगस्त 2020 की बातें हैं। एक लड़का सुरेंद्र मक्कड़ अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पहुंचा और पंजाबी समाज के लिए कुछ करने के लिए कहा। मैंने कहा, बेटे अब हमारी उम्र तो बीत गई, अब तुम करो। कहने लगे, आप कम से कम हमें रास्ता तो दिखाओ। आप बुजुर्ग हो हमारे और समाज को आपकी ज़रूरत है। मैंने उन लड़कों की आंखों में एक जुनून देखा, कुछ करने की भावना देखी। मुझे लगा, यदि मैं समाज के कुछ काम आ सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। मैंने उन्हें कहा, देखो बेटे, पंजाबी समाज, पंजाबी संस्थाएं, पंजाबी सभाएं बहुत बन चुकी। हमारे पंजाबी समाज को ज़रूरत है तो एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। हमारा समाज आज हर क्षेत्र में सबसे आगे खड़ा है, लेकिन एक यही क्षेत्र ऐसा है जहां पंजाबी समाज ने अपना पदार्पण नहीं किया। यहां कहीं दिखाई नहीं देता। अगर तुम चाहते हो मैं आऊं तो मैं आ सकता हूं, अगर तुम राजनीतिक पार्टी बनाओ तो। कहने लगा, हम तैयार हैं, जैसे आप आदेश करें हम तैयार हैं। और राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आप क्या चाहते हैं बताइए। मैंने कहा, देखो भाई, कहना बहुत आसान है पर राजनीतिक पार्टी का बनाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यदि तुम मुझे 100 आदमी 10-10 हज़ार देने वाले भी ला दो, मैं इस छोटे से अमाउंट के साथ भी राजनीतिक पार्टी को शुरू कर सकता हूं, स्टार्ट कर सकते हैं हम। उन्होंने कहा, ठीक है, हो जाएगा। आप ऐसे करें, इस अगले इतवार ही हमारे ऑफिस में आ जाएं। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं। अगले इतवार ही मैं जब उनके ऑफिस में पहुंचा, ये अशोका एसोसिएट का है गुड़गांव में, तो पहुंचा तो वहाँ 15-20 लड़के बैठे हुए थे। और वो लड़के वाकई, उन्होंने कहा कि हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, आप हमें दिशा निर्देश दें बस। खैर, उन्होंने जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है समाज को, तो उन्होंने कहा, अच्छा इसका क्या नाम क्या होगा। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों बहुत दिनों से एक नाम गूंज रहा था, भारतीय पंचरत्न पार्टी। क्योंकि मैं पंचरत्न से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। अब क्योंकि वही मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी अपने सामाजिक जीवन की, तो मैंने ये कहा, भारतीय पंचरत्न पार्टी नाम रख लेते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है जी, हम तैयार हैं। मैंने उसी वक्त जेब से 10,000 रुपये निकाले और सुरेंद्र मक्कड़ की तरफ बढ़ाए। मैंने कहा, देखो, कोई भी नेक काम शुरू करते हैं ना, उसे घर से ही शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मैं देता हूँ। और मैंने वो 10,000 रुपये जब सुरेंद्र मक्कड़ को दिए तो उसने एक संजय मक्कड़ बैठा हुआ था, उसको दे दिए। इस तरीके से राजनीतिक पार्टी की, भारतीय पंचरत्न पार्टी की शुरुआत हो गई। अब इसको चलाएं कैसे? इसके चलाने के लिए सारे हरियाणा में घूमना बहुत ज़रूरी था। मैंने पहले ही 51 इकाई अखिल भारतीय पंचरत्न स्मारक समिति की बना रखी थी। तो मैंने कहा, ठीक है, बारी बारी से हम चलेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा इसके बारे में एक जागृति लाएंगे और लोगों का रुझान देखते हैं वो क्या कहते हैं। खैर जी, निर्णय हुआ कि हम हर सप्ताह, ये 202 है साउथ एंड, ऊपर साउथ एंड में संजय मकड़ का घर, उसने कहा, जी मेरा घर ऑफिस भी है नीचे, तो वहाँ हम अपनी बैठकें कर सकते हैं। तो हर सप्ताह, हर इतवार को वहाँ मिलने का निर्णय लिया गया। अब मुझे प्रेम चौधरी याद आए, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा था कि अवैया साहब, हमें एक अपनी राजनीतिक पार्टी अवश्य बनानी चाहिए, उसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं उन्हें ना नुक्कर करता रहा था। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि आप चाहते थे ना कि हमारी राजनीतिक पार्टी बने।
तो लो बन गई। पर अब आपको इसका जनरल सेक्रेटरी का पद संभालना पड़ेगा, इसका भार आप संभालने हैं। उनको बड़ी खुशी हुई और वो अगली बैठक में, मतलब रविवार को, वो भी अब हिसार से पहुंचे। अब हमने ये निर्णय लिया कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम पूरे हरियाणा में काम करेंगे, इसका फैलाव करेंगे, बताएंगे। यथा हमने पलवल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, इन जगह बैठकें बुलानी शुरू की। कोविड के दिन थे तो मैं उन्हें यही कहता था, देखो भाई कम से कम लोग आएँ, 20-25 से ज़्यादा लोग ना हो। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई, जब भी मैं वहाँ पहुँचता 100-150 से कोई आदमी कम ना मिलता मुझे। यानी कि पंजाबी समाज को भी ये महसूस हो रहा था कि हमारी राजनीतिक अपनी पार्टी होना बहुत आवश्यक है, हमारी होनी चाहिए। और सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हमें आप बताएं। बात फैलते देर नहीं लगी और फसली बटेरे भी आने शुरू हो गए। एक दिन मेरे घर डॉक्टर सरोदानंद आर्य पहुंचे। उन्होंने भारतीय पंचायत पार्टी में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। मैं उनसे 2 बार पहले भी धोखा खा चुका था। मैं नहीं चाहता था कि यह आदमी आए, लेकिन साथ में मैं ये भी जानता था यह आदमी फेंकने में बहुत तेज है। इतनी लंबी लंबी फेंकता है कि लोग लपेटते ही रह जाते हैं, इसकी बातों में फंस जाते हैं। ये लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। और मैं चाहता था कोई वक्ता मेरे साथ हो जो इस जो हम भी गंतव्य है हमारा उसको समझा सके। मुझे लगा कि यह आदमी मदद कर सकता है। पता नहीं किस उसमें मैंने हाँ भर दी। वो कहने लगा मुझे आप ना अध्यक्ष बनाओ इस पार्टी का। मैंने कहा नहीं, मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि इस आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाना। मैंने कहा मैं खुद इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुका हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं राजनीति में कुछ पद लूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अब पवेलियन में बैठकर नौजवानों को खेलते हुए देखना चाहता हूं। वो राजनीति में आगे आए और वो आके खुल के खेलें। हम देखें कहीं जहां भी वो गलत कर रहे हैं उनको बताएं कि देखो भाई यहां तुम गलत कर रहे हो। खैर जी, वो मान गया। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपने साथ रखना। मैंने कहा ठीक है। अब अगली बैठक में जो ही वो पहुंचा, मैंने उसका स्वागत भी किया। तो सब लड़कों को भी जब पता लगा वाइस चांसलर साहब हैं, उसकी पद एक ऐसा है ना जो इम्प्रेस करता है लोगों को, तो वेलकम किया गया उसका। मैंने उसी दिन ही पद डिक्लेयर कर दिए। सुरेंद्र मक्कड़ जो सबसे पहले मेरे घर आया था, मैंने सोच रखा था मैं उस लड़के को अध्यक्ष बनाऊंगा। यथा मैंने सुरेंद्र मक्कड़ को अध्यक्ष बना दिया, प्रेसिडेंट भारतीय पंचायत पार्टी का। साथ में अपने जो प्रेम चौधरी थे, मैंने पहले ही कह रखा था कि आप जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का भार संभाला। संजय मक्कड़ को ये दे दिया गया अपना कैशियर का काम। मुझे उन्होंने मुख्य संरक्षक बना दिया। मैंने इसको अपना सह संरक्षक बना दिया डॉक्टर आर्य को। इस तरीके से पार्टी का काम चलना, आगे बढ़ना शुरू हो गया। डॉक्टर आर्य ने पार्टी का ब्रोचर बनाने की जिम्मेदारी ली। मुझे कहा कि आप लिख के दो, क्योंकि जितना पंचतंत्र के बारे में आप जानते हो उतना कौन जानता है, कृपया आप लिख के दें और मैं इसको सारा का सारा एडिट करूँगा। ब्रोशर बन गया। ये ब्रोशर जो है ये सामने है, मैं दिखा रहा हूँ भारतीय पंचायत का। अब इसके मैंने 15-20 पेज लिखे हैं। सबसे पहले जो बैक पोर्शन पे है, इसने डॉक्टर आर्य ने मेरे बारे में लिखा। जो आखिर का पेज था, इस आखिर के पेज के पीछे मैंने उसके बारे में लिखा, सरोदानंद आर्य के बारे में। इस तरीके से ब्रोशर भी तैयार हो गए। 5000 के करीब सारे के सारे बच्चों के पास रख दिए गए। अब प्रभु की करनी देखिए, मुझे 21 नवंबर को हार्ट ऑपरेशन करवाना पड़ गया। थोड़ी सी पेन महसूस हुई, दिखाया तो उन्होंने स्टंट डालने के लिए कहा। मैं इस तरीके से चला गया रेस्ट पर। ऑपरेशन हो गया, रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कह दिया और मैं महीने 2 महीने के लिए अब रेस्ट पर चला गया। अब इसने क्या किया, कहने लगा कि काम तो बंद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, पार्टी का काम बंद नहीं होना चाहिए। कहने लगा हम करेंगे ना।
मुझे पता था ये आदमी कर सकता है, बोलता है, अच्छा बोलता था। अब साहब इन्होंने जहाँ जहाँ जाएं, अब ये कहते थे फ़ोन आप करोगे, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, इकाइयाँ मैंने बना रखी थी, तो फ़ोन मैं करता था, ये कहकर कि मैं आ रहा हूँ। लोग भी वहाँ इंतज़ार करते थे।